इजराइल हमास के बीच जंग का ऐलान हो गया है। ये खबर दुनिया को 7 अक्टूबर 2023 की सुबह पता चली, जब हमास की ओर से इजराइल की तरफ एक के बाद एक 5,000 रॉकेट दाग दिए गए। इसके जवाब में इजराइल ने भी हमास को जवाब देते हुए जंग का ऐलान कर दिया है। इजराइल अपनी सैन्य शक्ति की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। इजराइल ने अपने देश का आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है और अपने लोगों को घरों में ही रहने का संदेश जारी किया है। दरअसल इजराइल और अरब देशों के बीच का संघर्ष एक दीर्घकालिक और जटिल विवाद है, जिनकी गहरी दुश्मनी की जड़ें ऐतिहासिक हैं। ये भू राजनैतिक विवाद तभी से शुरू हो गए थे जब 1948 में इजराइल की स्थापना हुई थी। इजराइल को 1948 में एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, जब पैलेस्टाइन में ब्रिटिश मंडेट की भी स्थापना हुई। यह कदम संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से किया गया था, जिसने संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 181 के माध्यम से पैलेस्टाइन के अलग-अलग यहूदी और अरब राज्यों के विभाजन की सिफारिश की। इसमें जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के तहत रखा गया था, लेकिन अरब देशों ने इस योजना को ठुकरा दिया। इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद ही पड़ोसी अरब देशों जैसे कि मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। इस हमले के बाद से एक युद्ध श्रृंखला की शुरुआत हो गई, जिसमें 1948 के अरब इस्राइल संघर्ष, 1956 के स्वेज क्राइसिस, 1967 का वो 6 दिन का युद्ध और 1973 के योम किपुर युद्ध शामिल हुए। इन युद्धों ने सीमांत परिवर्तन किए, जिसमें इजराइल को पश्चिमी तट, गाजा पट्टी, सीनाई प्रायद्वीप, गोलन हाइट्स और पूर्व जेरूसलम का कब्जा मिला। इजराइल पैलेस्टीनियन संघर्ष अरब इजरायली संघर्ष के व्यापक हिस्से का एक मुख्य हिस्सा है। पैलेस्टीनियन विचार करते हैं कि वे पश्चिमी तट और गाजा स्ट्रिप में अपना राज्य स्थापित करने का अधिकार रखते हैं, जिनकी राजधानी ईस्ट जेरूसलम हो। इस मुद्दे की वजह से दोनों देशों के बीच वर्षों से तनाव और हिंसा का मुख्य कारण बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि इजराइल और अरब देशों के बीच कभी शांति प्रस्ताव नहीं लाया गया। 1978 में कैंप डेविड ने इजराइल और मिस्र के बीच एक शांति समझौते पर काम किया और 1990 के दशक में ओस्लो समझौता ने पश्चिमी तट और गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों में स्वायत्तता का सीमित अधिकार प्रदान किया। जॉर्डन ने भी 1994 में इजराइल के साथ एक शांति समझौता किया। हालांकि संघर्ष के सभी पहलुओं का समाधान करने वाला एक संपूर्ण शांति समझौता अब भी अस्पष्ट है। अरब इजराइल संघर्ष को आमतौर पर व्यापक क्षेत्रीय गतिविधियों के दृष्टिकोण से प्रभावित किया जाता है, जैसे कि ठंडे युद्ध यानी कोल्ड वॉर की प्रतिस्पर्धा, तेल राजनीति और ईरान से क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका। मध्य पूर्व के बदलते भू राजनीतिक मानचित्र ने इस संघर्ष के गतिरोधों पर भी गहरा प्रभाव डाला है। तो ये थी अरब देशों और इजराइल के बीच के तनावपूर्ण संबंधों की संक्षिप्त जानकारी। आज की हमारी वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही अन्य मुद्दों पर जानकारी के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।